बोले खाने विकी क्या है ये सब? ये इश्क है मेरी जान, और हम बेताब है तुम्हें अपनाने को। रास्ता छोड़ो मेरा। कितनी बार बोला है मुझे नहीं करनी तुमसे कोई दोस्ती। इतनी गर्मी है, अर्ज किया है। किताबों के बोझ से लदी एक हसीना, माथे से टिपकता पसीना। वाह उस्ताद वाह। बनना चाहती है डॉक्टर, बना दे इसको डॉक्टर। वो कैसे उस्ताद? अरे इस मरीज के दिल का इलाज कर दे, अब बन जाए डॉक्टर। इसको तो मैं बाद में देखूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसको। चल और सुनाइए, कैसा चल रहा है कारोबार? बस बस भाई साहब, कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा है भाई साहब। अब मैं सोच रहा हूँ कि विकी के कंधों पे जिम्मेवारी सौंप दूं, लेकिन वो है कि मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है। अब बिल्कुल बिल्कुल वजह फरमाते हैं आप। लो, नाम लिया और आ गए हमारे साहबजादे। भाई आजकल हमारे साहबजादे अपने दोस्तों यारों के साथ मिलकर सिंगापुर जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। अरे तो सिंगापुर के साथ बैंकॉक की भी सैर करवाई दीजिए। बिल्कुल सही फरमाते हैं। अब भाई हो भी क्यों नहीं, आखिर ये उसके खेलने खाने के दिन हैं। ये रुपए पैसे ये और जमीन जायदाद ये किसके लिए हैं? सब उसी के तो हैं। आखिर मेरा बेटा अपनी इच्छाएं मारकर क्यों जिए, है कि नहीं भाई साहब? हाँ, तो अभी शौक नहीं पूरा करेगा तो फिर कब करेगा? जी जी जी। अभी उसके खेलने खाने के दिन है। बिल्कुल बिल्कुल। करने दीजिए, चाय करे। अरे आप लोगों ने चाय वाय तो ली नहीं? लीजिए लीजिए, चाय लीजिए। मम्मी, आज तो बड़ी जल्दी आ गए बेटा। कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है। अरे हाँ, आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई हूँ। बेटा सुनो ना, जरा दादी से मिल लो। वो कह रही थी कि आजकल विकी के पास टाइम नहीं है, वो हमसे मिलने नहीं आता। ठीक है यार, बाद में बात कर लूंगा। हेलो रोहन। शनिवार को एक्स्ट्रा क्लास है ना? हाँ, पर तू ये सब बात क्यों पूछ रहा है? हमें कौन सा क्लास अटेंड करना है? तू मेरी बात ध्यान से सुन। और ये बता, कार का इंतजाम हो जाएगा? हाँ,
अपने परवेज चाचा के गैरेज से कार का इंतजाम हो जाएगा। ठीक है भाई, इंतजाम कर। छोड़ो छोड़ो विक्की, अब कौन बचाने छोड़ो तुम्हारी बीमार माँ है? विक्की छोड़ो छोड़ो विक्की, अब कौन बचाने छोड़ो तुम्हारी बीमार माँ है? बोलो कौन छोड़ो विक्की छोड़ो। माँ, आपने मुझे क्यों मारा? ये सब रोहन का प्लान था। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस उसके साथ था। बस बहुत हो गया, मैं और नहीं बर्दाश्त करूंगी। मैं अभी क्या भी पुलिस को फोन लगाती हूँ। रेखा, मैं देख रहा हूं आजकल तुम्हारे पंख निकल आए हैं। माँ, समझा दे अपनी बहू को। ये बिना कुछ सोचे समझे मेरे ही बेटे के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराने चली है। अब समझने की बारी तेरी है। मुझे पता है कि क्या हुआ था और क्या होने वाला था। लगता है विक्की आ गया। अब उसे तो मुझसे मिलने की फुर्सत ही नहीं है। अच्छा, तो मैं ही मिल लेती हूँ उससे। विक्की, हेलो रोहन, अरे शनिवार को एक्स्ट्रा क्लास होना है ना? तू मेरी बात ध्यान से सुन। चल, गाड़ी का इंतजाम कर। उसको उठाना है, हमको उससे बदला लेना है, उसको बता देना है हमको थप्पड़ मारी है, उसका बदला लेंगे। कहते हैं ना कि लोग जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। बहुत पुरानी कहावत है कि रोपे पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए। मैंने सोचा भी नहीं था कि विजय के संस्कार विक्की में इस तरह से प्रकट होंगे। उफ, गलती मेरी थी। हाँ, मेरी थी गलती कि पीढ़ियों से चली आ रही
परंपराओं का आंख मूंद कर निर्वहन किया। हाँ, मेरी गलती थी। इस खानदान में स्त्रियों को भोग की वस्तु समझा जाता है। हाँ, भोग की। पुरुषों की हर इच्छा को सहर्ष स्वीकार करने वाली त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति। और पुरुष अपने पुरुषत्व के बल पर अपनी हर इच्छाओं को अपना अधिकार समझकर पूरा कर लेने वाला देव पुरुष। वो कह रही थी कि पड़ोस में एक नया स्कूल खुला है। ऐसे भी मेरे पास बहुत टाइम रहता है, मैं चाहती हूँ कि वहाँ ज्वाइन कर लूँ। क्या कहा? महज 500 रुपयों के लिए तुम उस पड़ोस के एक छोटे से स्कूल में पढ़ाने जाओगी? बात पैसों की नहीं है, ये मैं अपनी खुशी के लिए करना चाहती हूँ। खुशी? खुशी तो तुम्हारी यहाँ घर में है और तुम उसे बाहर रास्ते पे ढूंढती फिर रही हो। मेरे पांव दबा दिया करना, 1000 रुपए मैं दे दूंगा तुम्हें, और वो भी रोज के रोज। रेखा, रेखा, अरे क्या कर रही हो? और कितनी देर लगाओगी? कब से तैयार होके बैठा हूं मैं। अरे ये क्या पहन लिया तुमने? बाहर अगर तमाशे वाले देख लेंगे तो तुम्हें अपनी जमात में शामिल कर लेंगे। ये सारी मौसी ने हमारी शादी की सालगिरह पर दी थी। अच्छा, लो अब भाई मौसी के पसंद के कपड़े पहनोगी। और हमारी पसंद का क्या रेखा? मुझे भी बहुत पसंद है। रेखा, रेखा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम मुझे सिर्फ लाल कपड़ों में ही अच्छी लगती हो। अब जाओ और जाकर बदल कर आओ इसे। जाओ, मैं कह रहा हूं ना, जाओ। मेरी बहू घुटती रही, तड़पती रही और मैं आंख मूंद कर सब देखती रही। रेखा, एक बहुत बुरी खबर है माँ। विकी की नानी का देहांत हो गया माँ। रेखा, सुना नहीं तुमने? अपने मायके जाने की तैयारी करो, हमें आज शाम की गाड़ी से ही निकलना है। जब माँ ही नहीं रही तो मैं मायके जाकर क्या करूंगी? 15 साल से वो मेरा इंतजार करती रही, आखिर आज वो चली गई। हम्म। 15 सालों से इंतजार करती रही, तो क्या आज भी तुमको अपनी मां की मौत की खबर सुनकर मायके नहीं जाना है? तो मत जाओ। वैसे भी विवाह के समय कन्यादान का एक रस्म होता है, और दान की गई वस्तु पर दान करने वाले का कोई अधिकार नहीं रह जाता। मुझे माफ कर दे बहू। मुझे माफ कर दे। बस अब मैं और पर्दा नहीं डालूंगी। मैं अभी के अभी पुलिस को फोन लगाती हूँ। रेखा, शायद तुम ये भूल रही हो कि तुम इस घर की बहू हो, और इस घर की बहुएं घर की इज्जत को बेपर्दा नहीं करती। विजय, अब मेरी आंखों से भी पर्दा उठ चुका है। बहू, ये फोन ले
और पुलिस को फोन कर, क्योंकि अभी अगर विक्की में पनपते हुए विष के दांत को नहीं तोड़ा गया तो न जाने कितनी बेटियों की जिंदगी विषाक्त हो जाएगी। हाँ माँ, बेटियों को बचाने के लिए बेटों को तो सुधारना ही होगा। हेलो, पुलिस स्टेशन।